समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम समाधान में। आपने अब तक देखा कि किस प्रकार एक छोटी सी समस्या को लेकर विद्यार्थी वर्ग अपने जीवन का अंत करने की बात सोचने लगता है। इस विषय से ही हमने अपनी चर्चा की शुरुआत की थी, क्योंकि एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, ज्वलंत समस्या है विद्यार्थियों के लिए। और हमने देखा कि कहीं पढ़ाई का प्रेशर, तो कहीं माता पिता का प्रेशर, तो कहीं अन्य कारण। लेकिन जहां हम पर पहुंचे इस चर्चा के अंत में कि यदि विद्यार्थी अपने मनोबल का विकास कर ले, यदि उसके अंदर आत्मविश्वास विकसित हो जाए, तो वो इस समस्या से सहज रूप से निजात पा सकता है। न केवल ये समस्या, बल्कि उसके जीवन में विद्यार्थी काल में भी और आने वाले काल में भी जब वो बड़ा होगा, तो भी जो समस्याएं उसके पास आएंगी, तो यदि वो अपने अंतर की शक्ति को, अपने मनोबल को, अपने आत्मविश्वास को विकसित कर ले, तो निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान हो सकता है। हम ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे और इस चर्चा में हमेशा की तरह हमारे साथ हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत पुनः स्वागत है। भ्राता जी, ये जो चर्चा हम लोग करते आ रहे हैं, बहुत सुंदर इसका रिस्पांस मिल रहा है और पेरेंट्स भी इस बात से बहुत खुश हैं कि सचमुच ये एक बहुत ही सुंदर विषय को हमने उठाया है। और आपने जो चर्चा की थी कि यदि आत्मविश्वास विकसित हो जाए या मनोबल विकसित हो जाए, तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। न केवल वो समस्या, बल्कि इसके साथ साथ अन्य समस्याओं का भी। तो ये जो आत्मविश्वास है, पहले तो भ्राता जी ये जानना चाहेंगे कि किन किन कारणों से एक विद्यार्थी का आत्मविश्वास या मनोबल कम हो जाता है। हाँ, देखिए, पेरेंट्स के लिए तो ये सबसे बड़े हर्ष की बात होती है जी कि उनके बच्चे उनके लिए गौरव हों, जी, टेंशन ना हो, उनको चिंता देने वाले ना हो, बल्कि समाज में उनका नाम रोशन करने वाले हों जी। इसलिए माँ बाप के लिए भी ये बहुत सुंदर बातें चल रही हैं। देखिए, विद्यार्थी काल स्वर्णिम काल तो है ही, लेकिन क्योंकि विद्यार्थियों की आयु छोटी है, जी तो विद्यार्थी आजकल बहुत इमोशनल भी हैं। उनमें से कई बहुत इंटेलेक्चुअल भी हैं, कईयों का मन भी बहुत सुंदर होता है, लेकिन कई इमोशनल भी बहुत होते हैं और वो अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट से भी काफी प्रभावित होते हैं जी। वो अपने साथियों से भी काफी प्रभावित होते हैं। हमें बच्चे बताते हैं कि उनके फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे, कोई उनमें बड़ा निराशात्मक होता है, अरे जी। पढ़ के क्या करोगे, नौकरी तो मिलनी नहीं है। देखा वो उसने पढ़ा, क्या मिला, बेचारा अब छोटी सी नौकरी कर रहा है, क्यों इसमें मेहनत करनी है। तो
ऐसी ऐसी बातें सुन के निराशा के संस्कार बच्चों में पनपने लगते हैं। जी। उनकी जो आत्मविश्वास की शक्ति है या उनकी मन की जो शक्ति है वो धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। जी। फिर वो अखबारों में भी ऐसी चीजें सुन लेते हैं जिससे उनको लगता है कि इस पढ़ाई आदि की कोई वैल्यू नहीं है, परंतु ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, हमारा देश भी विकास कर रहा है, हमारे देश के बच्चे विदेशों में भी बहुत नाम कमा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि हम योग्य बनेंगे तो हमें कहीं अवसर नहीं मिलेगा। जी। मानना हमें यही चाहिए और यही सत्य है कि योग्य व्यक्ति को अवसर अवश्य मिलता है, या मैं ऐसे कहूं कि अवसर योग्य व्यक्तियों की इंतजार करते रहते हैं। किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कंपनी में जब लोग ढूंढते हैं, वैकेंसी निकालते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो उन्हें योग्य बच्चे ही, योग्य कैंडिडेट्स ही चाहते हैं। जी। इसलिए कभी भी इस संकल्प को लेकर अपनी स्टडी नहीं करनी चाहिए कि नौकरी नहीं मिलेगी। संकल्प ये होना चाहिए कि हम योग्य बनेंगे तो अच्छे पद पर कार्य करेंगे। पता जी, कई बार ये आता है कि चलिए हमें नौकरी की बात तो अलग रही, लेकिन कई बार ये होता है कि जो फ्रेंड सर्कल की बात आपने कही, वही उनके अंदर कुछ नेगेटिविटी डाल देते हैं कि नहीं, तुम्हारे अंदर ये योग्यता नहीं है या तुम शायद ये नहीं कर पाओगे। तो कहीं ये भी एक कारण नहीं बनता उनके आत्म जो विश्वास है उसमें कमी आने? हाँ बिल्कुल। अब फ्रेंड्स भी कोई बहुत बुद्धिमान, कोई बहुत मैच्योर तो होते नहीं है। जो उनके मुख पे आ रहा है वो बढ़ा चढ़ा के उस बात को कह रहे हैं, दूसरों को वो इन्फीरियर भी करते हैं और दूसरों पे कमेंट्स भी करते रहते हैं, दूसरों की हंसी मजाक भी करते रहते हैं। क्योंकि संसार में छोटों की तो बात छोड़ो, बड़े भी बहुत ऐसे हैं जो दूसरों को आगे बढ़ता देखकर खुश नहीं होते, तो कहीं ना कहीं टांग खींचते हैं। तो बच्चों में ये संस्कार देखने में आते हैं कि दूसरे का नाम हो रहा है, वो पढ़ने लिखने में होशियार है, तो कहने लगा बनेगा बॉस, बनेगा डायरेक्टर, जाके करेगा ये काम, हम भी देखेंगे क्या होगा। तो ऐसे ऐसे जो हल्के कमेंट्स हैं, कई बच्चे तो इनको माइंड नहीं करते, पर कई जो सेंसिटिव होते, इमोशनल होते हैं, उनके मन पर इनका प्रभाव आता अवश्य। जी, एक चर्चा चली थी किसी डॉक्टर से ब्रता जी, तो आजकल बच्चों में एक OCD करके, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर करके बहुत विकसित हो रहा है, जिसमें वो किसी भी बात को लेकर के बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। किसी ने एक नेगेटिव कमेंट पास किया कि तुम ऐसे नहीं हो, मान लीजिए वो डांस करता है, डांस उसने अच्छा किया, लेकिन किसी साथियों ने कह दिया कि नहीं, तुमने अच्छा डांस नहीं किया, तुमने अच्छी पेंटिंग नहीं की, तुमने अच्छा कार्य नहीं किया, तुमने अच्छे भाषण नहीं। तो इस बात को लेकर वो इतना ज्यादा हतोत्साहित हो जाता है, सेंसिटिव बहुत, सोचते ही रहते हैं, फिर सोचते। ये मैं भी देख रहा हूँ कि आजकल कन्याओं में विशेष रूप से छोटे बच्चों में ज्यादा सोचने की आदत बढ़ती जा रही है, और ये आदत बहुत ही खतरनाक होती है। उनका अपना आत्मविश्वास इससे डामाडोल होने लगता है। वो कहीं ना कहीं सोचने लगते हैं कि मैंने किया तो बहुत अच्छा था, पर शायद कहीं गलती रह गई। मैंने डांस किया तो बहुत अच्छा, लोगों ने तो तालियां बजाई, वाह वाह किया, पर शायद मुझे लोग एनकरेज कर रहे थे, मैं सक्सेसफुली नहीं किया है। तो ये चीजें भी ऐसी हैं, हमें इनसे बचना चाहिए। मैं इस पे ही कुछ चीजें कहना चाहूंगा कि ये जो बहुत सोचने की आदत है, सभी को इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि जितना ज्यादा हम सोचते हैं किसी बात पर, किसी ने कुछ भी कह दिया, चाहे इंसल्ट कर दी, कोई नेगेटिव कमेंट्स कर दिया, टोंटिंग कर दी, माँ बाप ने कुछ कह दिया, तो जो ज्यादा सोचते रहते हैं, ज्यादा सोचने से मन की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। याद होगा आपको, हम चर्चा कर रहे थे कि 25 थॉट्स एवरेज पर मिनट मनुष्य के मन में उठते हैं, लेकिन जब बच्चे ज्यादा सोचते हैं तो ये स्पीड 35-40 तक पहुंच जाती है। इसका दुष्परिणाम क्या होता है कि मन की शक्तियां धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, इससे मन कमजोर होने लगता है। तो जो ज्यादा जितना सोच रहा है, एक है अच्छी बातों पे सोचना, उसको तो सोचना कहते नहीं, उसको तो चिंतन कहते हैं, उससे तो मन को शक्तियां मिलती हैं। लेकिन जब गलत बातों पे सोचते हैं, जब निगेटिवली सोचते हैं, जब वेस्ट थिंकिंग होता है, तो इससे मन की शक्तियां नष्ट होती रहती है। ये हमारे सभी बच्चों को, छोटे बड़े विद्यार्थियों को बहुत अच्छी तरह जानना चाहिए। तो अगर हमें अपने मनोबल को बढ़ाना है, जो पूरा जीवन हमारे साथ चलेगा, जो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में असफलता के मार्ग पर, कठिनाइयों से भरे मार्ग पर हमें सफलता दिलाएगा, विजय प्राप्त कराएगा, हमें
हतोत्साहित नहीं होने देगा, तो उसके लिए हम इस टेंडेंसी पे जरा ध्यान दें। ये हमारे भविष्य के लिए बहुत हार्मफुल लेकिन भ्राता चीज जी, है। ऐसा नहीं हो जाता कई बार कि इतना ज्यादा इसका प्रवाह होता है, जैसे किसी ने कुछ कहा उसको सोचे ही जा रहे हैं और इसका प्रवाह इतना तेज होता है कि कई बार हम चाहते हैं कि हम इसे कंट्रोल करें। बच्चों जी। के साथ भी ये हो रहा है जी। कि वो किसी संकल्प के फ्लो में आगे निकल तो गए, जी। पर उसको कंट्रोल कैसे करना है ये उनको आता नहीं। अब इसके लिए ही उनको ज्ञान की जरूरत पड़ती है, जो हमारे विद्यालयों में नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण उनकी कंसंट्रेशन भी नष्ट होती जा रही है। तो कुछ ज्ञान की ऐसी बातें जिसको हम आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं, ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, वो भी थोड़ा बच्चों के पास होना चाहिए, ताकि वो किसी बात को सुन के हल्के हो सकें, किसी बात पे बहुत ज्यादा चिंतन न करें। ऐसी एक दो चीजें मैं सभी के समक्ष रखना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये कि हमें हर चीज को लाइटली लेने का संस्कार होना चाहिए। जो व्यक्ति हर चीज को सीरियसली लेता है वो बहुत परेशान होता है। तो इसमें जब हंसी मजाक ही हो रही है या माँ बाप कुछ कह रहे हैं, माँ बाप जब कुछ कहते हैं तो इसको हमें दूसरे रूप से बच्चों को लेना चाहिए कि माँ बाप हमारे लिए सदैव अच्छा सोचते हैं। उनके सामने समाज होता है तो वो चाहते हैं हमारे बच्चे इस कंपटीशन में बहुत आगे हों। तो जब वो कुछ कहते हैं या कमेंट्स करते हैं तो उसको भी बुरा मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे शुभचिंतक हैं। उनके मन में हमारे लिए बहुत शुभ भावनाएं होती हैं। हमें भी याद है अपने बचपन में माँ बाप कुछ बोल देते तो फील बहुत होता था, और हम कहीं सोचते थे ये हमें समझते नहीं है, लेकिन वो हमें समझते हैं। ये हो जाता है, बच्चे सोचते हैं कि ये हमें नहीं समझ रहे, पेरेंट्स सोचते हैं कि हमें नहीं समझ रहा है। सच्ची यही है कि विद्यार्थी को सोचना चाहिए कि हम उन्हें नहीं समझ रहे हैं और हम अपने को नहीं समझ रहे हैं। तो एक तो उन्हें शुभचिंतक मानना चाहिए, और फ्रेंड सर्किल में बहुत सारी बात को लाइटली लेना चाहिए। और इसका तरीका ये है कि मुस्कुरा दो, बात को खत्म कर दो ज्यादा सोचने के बजाय। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका। हाँ, इससे हम अपने संकल्पों के फ्लो को रोक सकते हैं। ये एक कॉमन बात हुई। तो हम हल्के रहें तो हमारी संकल्पों का प्रवाह बिल्कुल कम हो जाएगा। कई बार भ्राता जी ये तो हुई कि हाँ चलिए हमारे फ्रेंड सर्कल से कोई बात आई या लोगों के कमेंट्स आए तो हमारे विचार बहुत चलने लगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बार बार की जो हमें असफलता मिल रही होती है, चाहे वो हमारी पढ़ाई में हो, चाहे कंपटीशंस में हो, चाहे अन्य चीजों में, तो एक प्रकार का जो आत्मविश्वास जो हिल जाता है बच्चों का, वो बहुत घातक होता है और उसमें फिर वो उठ नहीं पाता है। ऐसे समय पे वो बड़ी नेचुरल सी बात है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर वो असफल हो रहे हैं और बार बार असफल हो रहे हैं तो साथियों की ओर से भी उन्हें निगेटिव फीलिंग्स आती है, शिक्षकों की ओर से भी निगेटिव फीलिंग्स आती है, और माँ बाप का रुख तो उनके प्रति बदल ही जाता है। वहां तो डांट डपट भी होने लगती है। ऐसे में उनके मन की स्पीड भी बहुत तेज हो जाती है और उनका मनोबल सचमुच टूटने लगता है। ऐसे में मैं कुछ स्पिरिचुअल चीजें अपने बच्चों को सिखाना चाहता हूँ, जिसका सभी बच्चे बहुत अच्छा अभ्यास करें। जब भी वो सवेरे उठते हैं तो एक छोटी सी बात वो रोज याद किया करें। देखिए, ये बात संसार से मिस हुई है और हम सबको ये सिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे जो सत्य है कि हम सभी भगवान के बच्चे हैं। एक कॉमन सी चीज, हम उसे परमपिता कहते हैं। इसमें संसार में कहीं भी कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं है। तो देखिए, जैसे शेर का बच्चा शेर होगा ना, उसमें वो शक्तियां बचपन से ही विद्यमान होंगी। बिल्कुल। हम भी भगवान के बच्चे हैं तो हम में भी उसकी बहुत सारी क्वालिटीज पहले से विद्यमान हैं, हम उन्हें भूल गए हैं। हम अगर उन्हें याद करेंगे तो वो जो हमारे अंदर छुपी हुई हैं, समाई हुई हैं, वो एक्टिव हो जाएंगी, इमर्ज हो जाएंगी, और उसका फायदा हमें, ये जो सेंसिटिविटी है और जो बहुत जो भावुक बच्चे हो रहे हैं, इससे बाहर निकालने में मदद करेगी। तो उसमें एक बड़ी चीज ये कि परमपिता हमारा वो सर्वशक्तिवान है। तो जैसे शेर का बच्चा शेर होगा, हम सर्वशक्तिवान के बच्चे भी शक्तिशाली हैं।
ये सवेरे उठते ही अपने को याद दिलाया जाए। हम इस बात को सदैव अपनी चर्चाओं में लेंगे कि सवेरे के समय जब मनुष्य आंख खोलता है उसमें भी बच्चे, उनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है जी। तो जो संकल्प वो अपने को देंगे वो प्रैक्टिकल उनके जीवन पर बहुत काम करेगा। तो उठते ही, जैसे मैंने पहले भी 3 विचार बताए थे, ये एक चौथा विचार कि हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, देयरफॉर आई एम पावरफुल। ये एक संकल्प ले लें, मैं पावरफुल हूँ। कईयों में ये एक सबकॉन्शियस माइंड में छुप गया होता है, प्रिंट हो गया होता है, मेरे से नहीं होगा, मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो ये नहीं कर सकता, असफलता हो गई तो मुझे कभी सफलता मिलेगी नहीं, हार हो गई तो शायद मेरा भाग्य ऐसा है, जीत मेरे भाग्य में नहीं है। तो ये जो निगेटिव फीलिंग्स हैं, इनको सबको समाप्त करने के लिए सवेरे ही 10 मिनट अपने को अच्छे संकल्पों से सभी विद्यार्थी चार्ज करें। तो जैसे ही वो उठें तो अपने पास ये विचार लाएं कि मैं सर्वशक्तिवान जो परमात्मा है, ऑलमाइटी है, गॉड है, मैं उसकी संतान हूँ, और जैसे उनमें सर्व शक्तियां हैं वही शक्तियां मेरे पास भी हैं, तो मैं कमजोर नहीं हूँ। आज हार हुई है, कल जीत होगी, आज असफलता मिली है, कल सफलता मिलेगी। कोई भी टीम कहीं हार जाती है, वो फिर प्रयास करते हैं, सब फिर से विजयी हो जाते हैं। तो चिंतन सुंदर हो कि ये संसार का खेल हार जीत का खेल है, सुख दुख का खेल है, सफलता असफलताओं का खेल है। कोई भी मनुष्य संसार में आज तक ऐसा हुआ ही नहीं जो पहले कदम से और अंत तक विजय की ओर ही चलता रहा हो। एक्चुअली हार भी मनुष्य की शिक्षक है। तो सवेरे उठकर ये संकल्प सुंदर करें, कई बार करें, 5 बार करें, मैं शक्तिशाली हूं। इसके लिए किसी आसन आदि में बैठने की जरूरत है या जैसे ही उठते हैं तो अपने बिस्तर पे बैठे बैठे ही ये? हाँ, मैं तो ये कहूंगा आंख मलते मलते ही कर लें। जी, अभी आधी आंख खुली हो, क्योंकि तब सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव होगा। और सभी के लिए मैं ये एक बात कह देना चाहता हूँ कि हर मनुष्य का जो पहला विचार होता है रोज सवेरे, वो उसके जीवन के लिए वरदान होता है। चाहे कोई उसे श्राप बना ले, मतलब वो मोस्ट इफेक्टिव चीज है जो उसके भाग्य का निर्माण करती है। अगर किसी का उठते ही मूड ऑफ हो गया, कई बच्चों का होता है, मैं विद्यार्थियों को इस बारे में सावधान करना चाहूंगा कि उठते ही अपने मूड को फ्रेश करें। जीवन एंजॉयमेंट है, मेरी पढ़ाई, मेरी एजुकेशन एक मेरे लिए एंजॉयमेंट है। एक दबाव, उसका एक भारीपन, सवेरे उठते ही मूड ऑफ हो जाए, चिड़चिड़ापन आ जाए, तो समझो इससे वो अपने भविष्य को अंधकार की ओर ले जा रहे हैं। वो जैसा कहते हैं कि बहुत पहले से हमारे यहाँ कहावत कही चली आ रही है कि आज पता नहीं सवेरे सवेरे किसका मुंह देखा था। तो ये सवेरे के इम्पोर्टेंस को ही शायद दर्शाता है कि यदि सुबह अच्छा हुआ, जिसको कहते हैं इंग्लिश में भी कि वेल बिगिन इज हाफ डन, शुरुआत अच्छी है तो सारा दिन शायद अच्छा होगा। तो एक बहुत सुंदर चीज आपने भ्राता जी कही कि सुबह सुबह यदि सुंदर विचारों से शुरुआत हो, और एक बहुत अच्छा विचार, परमात्मा की संतान हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, तो सारी शक्तियां मेरे अंदर हैं। और दूसरा जो आपने कहा कि जय और पराजय तो लगे हुए रहते हैं, और आज पराजय है तो कल जय अवश्य होगा, ये आशावादिता हो। तो इसी प्रकार के भ्राता जी और कौन से ऐसी चीजें हो सकती हैं? जैसे मैंने ये कहा कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। भ्राता जी, जैसे आपने अभी बहुत सुंदर विचार बताया कि सुबह उठ करके ये करें, एक बहुत महत्वपूर्ण बात होगी और हमारे विद्यार्थी वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा खजाना होगा यदि हम उन्हें कुछ ऐसी बातें दें जिनके माध्यम से वो अपने आत्मविश्वास को विकसित कर सके, हमेशा ही उसका आत्मविश्वास जागृत रहे, कभी डाउन ना हो, ताकि वो जीवन के हर क्षेत्र में सफल होता चले और साथ ही साथ निराशा उसके आसपास भी ना फटके। तो और क्या क्या ऐसी बातें हो सकती हैं? देखिए, सवेरे उठने की हम बात कर रहे थे, तो वो ऐसे भी विचार करे कि भगवान के पास संपूर्ण न्याय है। हम मेहनत कर रहे हैं तो उसका न्याय हमें मिलेगा ही। सफलता तो जैसे हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो तो हमारे साथ गॉडली गिफ्ट है। सवेरे उठ के ये सुंदर विचार अपने अंतर मन में भरते चलना चाहिए। एक जो बहुत अच्छा विचार मैं बता रहा था, जो जिसके बारे में विद्यार्थी या शिक्षक कोई भी नहीं जानते हैं आजकल, लेकिन हमें सबको सिखाना है। सभी विद्यार्थी सवेरे सवेरे एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस कर लिया करें। ये प्रैक्टिस 1 मिनट की है। यहाँ अपना ध्यान एकाग्र करें कुछ क्षणों के लिए। संकल्प करेंगे, मैं आत्मा हूँ,
और दूसरा संकल्प ये करें, ये जो मेरी मन और बुद्धि है जी। इनका तो मैं मालिक हूँ। हम्म। तो जैसे मालिक बनकर अपने मन को आदेश दे दें, हे मेरे मन शांत रहा करो, हे मेरे मन बी पीसफुल, बी साइलेंट। रोज रोज ये करने से मन की जो स्पीड फास्ट होती है वो स्लो डाउन हो जाएगी। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक दूसरी बात भी जोड़ दूं इसमें, बुद्धि के भी हम मालिक होते हैं। तो एक विद्यार्थी सवेरे यहाँ ध्यान एकाग्र करके अपनी बुद्धि को भी आदेश दे। यहाँ से क्या मतलब है? यहाँ क्योंकि आत्मा का निवास स्थान है अंदर ब्रेन में, जी। इसलिए यहाँ बाहर ध्यान करना सिखाया जाता है कि ज्योति पे ध्यान करें कि मैं आत्मा हूँ, ज्योति हूँ। और अपनी बुद्धि को भी एक कमांड दे दे, हे मेरी बुद्धि तो बहुत श्रेष्ठ बुद्धि है। ये संकल्प बिल्कुल छोड़ दें कि मेरे को कम बुद्धि है और मेरी बुद्धि तो काम नहीं करती, मुझे तो कुछ याद नहीं रहता। ये नहीं, हे मेरी बुद्धि तो बहुत श्रेष्ठ बुद्धि है। आज जो भी पढ़ाया जाए, आज जो भी मैं पढ़ूं तो सबको याद कर लेना। ये छोटी सी प्रैक्टिस उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। और ज्यादातर ये होता है कि व्यक्ति सोचता ये है, विद्यार्थी सोचता ये है कि मुझसे होता नहीं है, मुझे याद नहीं होता है, या मैं बार बार भूल जाता हूँ। और ये जो आपने कहा कि ये विचार यदि दे दे कि नहीं, मैं बुद्धिमान हूँ और मुझे सब चीजें याद रहेंगी, मैं जो भी पढ़ूंगा वो ग्रहण हो जाएगा, ये एक बहुत सुंदर पॉजिटिव थॉट है जिसके माध्यम से संभवतः उसकी ग्रहण शक्ति भी और उसका आत्मविश्वास दोनों ही मैंने कराया है बहुत विद्यार्थियों से जो हमेशा शिकायत करते थे कि याद नहीं रहता है हमें, तो 2 घंटा पढ़ाया, देखो बहुत थोड़ा सा याद रहा। जब मैंने उनको ये प्रैक्टिस सिखाई तो कुछ ही दिनों में इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ कि पढ़ाई उनके लिए एंजॉयमेंट बन गई। साथ साथ सवेरे उठकर एक सुंदर संकल्प में और देना चाहता हूँ। जैसे मनोविज्ञान ये कहता है कि जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। ये प्राचीन काल से चली आ रही मान्यता है। लेकिन मैं इसमें एक चीज और जोड़ देना चाहता हूँ। ये भी सत्य है कि हम भगवान के बच्चे हैं और शक्तिशाली हैं। ये संकल्प अपने अंदर क्रिएट करके ये संकल्प भी करो, जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही होगा, पहले से ही। हालांकि एक बहुत बड़े कॉन्फिडेंस की बात है, पर इससे विद्यार्थियों का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। इतना कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं तो निश्चित रूप से लग रहा है कि सचमुच बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। करेंगे। भ्राता जी, आपने कहा कि आपने कईयों को ये कराया है, तो क्या 1-2 एग्जाम्पल हमारे विद्यार्थियों के लिए आप देंगे जिन्होंने ये अभ्यास किया हो और उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया और उन्होंने सफलता प्राप्त की? मैंने शायद पहले भी एक उदाहरण दिया था। ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, 10वीं क्लास के बच्चों के भी हैं, पर 12वीं वालों के बहुत फोन आते हैं क्योंकि उन्हें आगे कहीं ना कहीं हायर स्टडी के लिए जाना पड़ता है। पर मैं उदाहरण वही दूंगा जो मुझे सबसे अच्छा लगा है और ज्यादा याद रहता है। टाइम टेक करने वाली एक लड़की ने मुझे फोन किया कि 2 घंटे से पढ़ रही हूँ और कुछ भी पता नहीं मैंने क्या पढ़ा है, और रोने लगी। तो मैंने जो उसको ये सिखाया तो 4-5 दिन के बाद ही उसने बताया कि नहीं, अब बहुत अच्छा हो गया, मेरा पढ़ाई में मन लग रहा है, मतलब एक इंटरेस्ट पैदा हो गया है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है आजकल, सूक्ष्म रूप से जानने की ये बात है, कुछ निगेटिव एनर्जी ब्रेन को इफेक्ट कर रही है। मनुष्य के चारों ओर भी तो बहुत निगेटिव एनर्जी है, उसके अपने सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड से भी बहुत निगेटिव एनर्जी उसके ब्रेन को जाती है। तो कई बार उसका ब्रेन जैसे ब्लॉक्ड हो जाता है। ये केसेस मेरे पास बहुत आते हैं, ब्रेन इज ब्लॉक्ड, क्या करें हम। तो ऐसे में ये सब सारे विचार हमारे उस ब्लॉकेज को खोलते हैं और सफलता का रास्ता स्पष्ट हो जाता है। तो एक सुंदर बात आई भ्राता जी, जैसे आपने कहा कि ब्रेन ही ब्लॉक हो जाता है नेगेटिव थिंकिंग से या बहुत सारे विचारों को करने से, और यदि इस प्रकार के सुंदर विचार किए जाएं तो ये ब्लॉकेजेस भी खुल जाएंगे और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता जाएगा। भ्राता जी, आज समय हमें इतना ही इजाजत दे रहा है, ये चर्चा आपसे जारी रखेंगे। आपका बहुत 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 धन्यवाद इस चर्चा के लिए। मित्रों, आज आपने देखा कि किस प्रकार से हम अपने आत्मविश्वास को विकसित कर सकते हैं। जहां आत्मविश्वास है वहां सफलता है, जहां आत्मविश्वास है वहां हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए निराशा के विचारों को दूर भगाएं और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। निश्चित रूप से सफलता आपके गले का हार बनेगी। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत अपने दोस्त रुपेश को। नमस्कार। दृढ़ मनोबल से
कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, पत्नी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।